Hello everyone, welcome back to my channel Biosimplified. Today we are going to continue the fifth chapter of class 7 science, that is acids, base and salt. So in my last video हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं। जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है वो एसिड कंटेन करते हैं और उनका नेचर एसिडिक होता है। फिर हमने देखा था जो भी सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने पे सोपी फील आता है वो बेस होते हैं और उनका नेचर बेसिक होता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं वो हमने देखा था, जैसे लिटमस है। लिटमस एक नेचुरल डाई है जो हमें लाइकेन से मिलता है। फिर हमने लिटमस पेपर के बारे में भी जाना था कि जो लिटमस पेपर है वो जो लाइकेंस का जो सॉल्यूशन है उससे लिटमस जो निकलता है उससे बनता है। फिर टर्मरिक जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है टू फाइंड आउट करने के लिए एसिड्स और बेस के लिए। जो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है बेस के लिए, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने चाइना रोज़ इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था कि जो चाइना रोज़ है वो जब एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो मजेंटा कलर का हो जाता है और जब बेस के साथ होता है तो डार्क ग्रीन कलर देता है। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन से। हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस। अब हम देखेंगे जब एक एसिड सॉल्यूशन को एक बेस सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाता है तो क्या होता है। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जो है जिसका नाम है फेनोफ्थलीन, जिसका यूज़ हमने पहले नहीं किया है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें टीचर के द्वारा ही कराया जाएगा, हमें खुद से नहीं करना है। अब यहाँ क्या लिखा है, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.5 में। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन इट्स कलर। अब जो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है वो एक एसिड है, इसे हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और इसका जो कलर है वो नोट डाउन करना है। फिर हमें ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब ये जो फेनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है वो हमें 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें ऐड करना है और देखना है कि कोई चेंज कलर में होता है या नहीं। देन ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो हमें इस सॉल्यूशन में फिर ऐड करना है और देखना है कि यहाँ पे कोई कलर चेंज होता है कि नहीं। और अगेन हमें सेम यही प्रोसेस करना है। उस सॉल्यूशन में अगेन हमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी ऐड करना है और देखना है कि कलर चेंज होता है कि नहीं। तो लास्ट में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन जो है इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक है तो जो फेनोफ्थलीन है इंडिकेटर वो क्या करता है, एक पिंक कलर देता है। और जब सॉल्यूशन बेसिक है तो इन जो एसिड जब सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये रिमेन्स कलरलेस रहता है। जब एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन आता है तो ये कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब एक acidic solution को एक basic solution के साथ ऐड किया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे की जो इफेक्ट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इनका जो नेचर होता है एसिड का एसिडिक, जो बेस का बेसिक, वो एक दूसरे को इफेक्ट को कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of acids and the basic nature of the base are destroyed, मतलब ख़त्म हो जाता है उनका जो एसिडिक और बेसिक नेचर होता है। The resulting solution is neither acidic और basic। अब जो एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो ना तो एसिड्स होता है और ना ही बेस होता है। और जब ये रिएक्शन कराएंगे हम एसिड और बेस का तो हम उस समय जब टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें एक थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म लगेगा। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी इवॉल्व होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये जो एसिड और बेस का जो हमने रिएक्शन कराया तो इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट फॉर्म होगा एसिड और बेस के रिएक्शन से वो न्यूट्रल होता है इन नेचर, और एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी होता है। तो जब क्या होता है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन एक वीक बेस के साथ कराते हैं, तो जब जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो सॉल्ट फॉर्म होता है, उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और जब एक वीक एसिड का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर बेसिक होगा। और जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे के एक्शन को, जो इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं, और जो न्यू सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसका नेचर न्यूट्रल होगा, वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड द बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होता है। इसलिए मैंने बताया था कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है ये हम अब देखने वाले हैं। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का हिंदी में आम भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, अपच। जब हमको बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने डाइजेशन इन एनिमल, जो डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो उसमें हमने देखा था कि जो स्टमक है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब ये एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और वो इंडाइजेशन क्रिएट करता है। तो टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है जो कि एक बेस है। तो क्या होता है, जो HCl है वो एसिड है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो बेस जो है वो एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो उनका एक दूसरे का इफेक्ट को ये कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें फिर रिलीफ मिलता है। तो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड्स। नाउ नेक्स्ट इज एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट, जब हमको एक चींटी काटती है तो क्या होता है, एंट बाइट में एक एसिड होता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और ये जैसे ही हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करती हैं तो हमें एक सेंसेशन होता है, वहाँ पे एक ईचिंग होती है। तो जब इस पर हम एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब करेंगे या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन लगाएंगे तो हमको रिलीफ हो जाता है। तो जो कैलामाइन सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट जो कि एक बेस है, और एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड है। तो जब बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे का वो इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिससे हमें एंड बाइट में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट सॉयल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉयल एसिडिक। अब जब हम केमिकल, जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सॉयल का जो नेचर है ना वो एसिडिक हो जाता है, और प्लांट क्या होता है, वो या तो सॉयल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। तो जब भी सॉयल अगर टू मच उसमें एसिड है, एसिडिक हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट किया जाता है बेसिस लाइक क्विकलाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड से और कैल्शियम ऑक्साइड से एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और जब सॉयल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट जो होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर जो होता है उसको ऐड किया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एसिड्स, जो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर, जो सॉयल का जो बेसिक नेचर है उसे। Factory waste. The waste of many factories contains acid if they are allowed to flow into the water bodies. अब जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है वो भी एसिड कंटेंस करते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज़ में, लाइक रिवर में, सी में। तो उनको वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले ट्रीट किया जाता है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो एसिड है वो किल कर देंगे फिश को और अदर ऑर्गेनिज्म जो भी वाटर में रहते हैं। तो इसलिए द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। जो भी वेस्ट है जो एसिड कंटेन्स करते हैं उसमें बेसिक जो सब्सटेंस है उसको ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों एक दूसरे के
रिएक्ट करके जो उनका इफ़ेक्ट है उसको कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आई होप आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो ये चैप्टर है और न्यूट्रलाइजेशन है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।